तो ये क्वेश्चन करते हैं, दो गैसेस दे रखी है, दो गैसेस को मिक्स कर दिया है। एक तो हीलियम है, हीलियम का मास दिया हुआ है 20 ग्राम्स, और ये मास ऑफ हीलियम बोल देते हैं, और मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है कितना 28 ग्राम्स। ठीक है, आरएमएस स्पीड दे रखी है वी आरएमएस हीलियम ये 1000 मीटर पर सेकंड, और वी आरएमएस नाइट्रोजन ये है 500 मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछा है। अच्छा ये इन वेलोसिटीज पे मिक्स किया है, तो इस वेलोसिटी से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं गैस का। आरएमएस वेलोसिटी दे रखी है, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती थी वी आरएमएस 3RT अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये होता था। तो टेम्परेचर क्या हो गया m वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन 3R। ठीक है, तो अपन हीलियम का टेम्परेचर निकालते हैं। हीलियम का टेम्परेचर मोलर मास कितना है 4 इंटू वी आर एम एस 1000 इंटू 1000। अच्छा 4 जो है ये ग्राम है, तो इसको केजी में चेंज कर देंगे। ठीक है, अपन 3 इंटू आर को 25/3 ले लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ हीलियम जो है वो कितना आ गया 160 केल्विन आ गया। और टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेते हैं इसी तरह से। मोलर मास कितना है 28 इंटू 500 इंटू 500 10⁻³ जिसका 28 को केजी में चेंज किया अपॉन 3 इंटू 25 इंटू यहाँ 3 है ना, आर को 25/3 लिख दिया। तो नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना आ गया 280 केल्विन आ गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है हाई टेम्परेचर पे, तो नाइट्रोजन से एनर्जी फ्लो करेगी हीलियम की तरफ, है कि नहीं। एनर्जी जो है वो फ्लो करेगी नाइट्रोजन से हीलियम। ठीक है, तो और ये एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी से आएगी। तो इंटरनल एनर्जी नाइट्रोजन की क्या हुई, इंटरनल एनर्जी पहले तो पर मोल लिख देते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पर मोल ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती थी F इंटू RT/2 ये होती थी पर मोल, और n से मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये इंटरनल एनर्जी हो गई नाइट्रोजन की। ठीक है, अच्छा हीलियम की इंटरनल एनर्जी क्या हुई, इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनोटॉमिक है तो RT/2। ठीक है, तो इसके केस में F जो है वो 5 है, और इसके केस में F जो है वो 3 है। ये मोनोटॉमिक है, ये डायटोमिक है। तो जो हीट ट्रांसफर है उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। नाइट्रोजन से हीट जाएगी, फाइनल टेम्परेचर T मान लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का तो टेम्परेचर घटेगा, तो लिखते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कितना है मास 28 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 28/28। ठीक है, इंटू 5, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5 इंटू 25। आर तो मैं रहने देता हूँ, कट जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है, R बाय 280 माइनस टेम्परेचर फाइनल। ठीक है, इजिकल टू हीलियम का लिखते हैं। हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये इसका मास है 20 ग्राम्स अपॉन 4 मॉलिक्यूलर मास इंटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 आर तो यूं का यूं अपॉन 2, और टेम्परेचर फाइनल माइनस 160। ठीक है, हीलियम जो है शुरू में 160 केल्विन पे था, इसको सॉल्व करेंगे तो TF आ जाएगा।
इसको सॉल्व करते हैं तो TF आपका आ जाता है 190 केल्विन। ठीक है, और फिर आप यदि पूछे तो 190 केल्विन पे हम हीलियम और नाइट्रोजन की VRMS फिर निकाल सकते हैं, है कि नहीं, √3 RT/m लगा कर। तो ये कॉमन टेम्परेचर हो गया। ठीक है।